अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निगत अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है पेन किलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पेशली वो पेन जो उन लोगों के लिए जो वॉक बहुत ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, हार्ड वर्क होते हैं, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्यूट इंजरीज, क्रॉनिक इंजरीज, या आर्थराइटिस पेन हो, हार्ट पेन हो, वो तमाम पेन जिसमें चोट लगने का दर्द पाया जाता है, चोट की तरह का दर्द पाया जाता है, उन सब के लिए आर्निका मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। आर्निका मेडिसिन किंग ऑफ होम्योपैथिक है और इसे किंग ऑफ होम्योपैथी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पेन को जो है फौरी से रिलीफ देती है। इसमें सबसे पहले तो वो पेन आ जाते हैं जो एक्यूट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वॉक शॉक करने से या हार्ड वर्किंग से या एक्सीडेंटल चोट लगने से। इसमें ट्रॉमेटिक पेन भी शामिल है, जैसे अचानक से किसी सदमे की खबर मिलती है, कोई कारोबारी सदमा हो, कोई पर्सनल किसी किस्म का नुकसान हो जिससे अचानक से सर में शदीद दर्द हो जाता है या दिल में दर्द हो जाता है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के लिए जो पेन्स के लिए आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्रॉनिक इंजरीज हों, जैसे बहुत अरसे पहले कोई फॉलिंग हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई ब्लड क्लॉट बॉडी में जमा हुआ हो जो अब अचानक से पेन करना शुरू कर देता है और बहुत शदीद तकलीफ़ का बाइस बन जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो उसमें पस होने से रोकती है आर्निका। उसको उसके लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है, फास्ट हीलिंग करती है उसमें, और ब्लड वेसल्स में जो डैमेज हो जाता है उसको हील करती है। मसल्स में जो डैमेज हो जाता है एक्सरसाइज की वजह से या किसी भी हार्ड वर्क की वजह से, उसको बेटर करती है शदीद एक्सीडेंट की वजह से। तो ऐसे तमाम पेन्स के लिए आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के हवाले से बात की जाए तो रूमेटाइज़म आर्थराइटिस जो कि बहुत बरसों पहले चोटें हों, अब दोबारा से इवन आफ्टर द ईयर्स वो जो है दोबारा से प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती हैं, डिस्कम्फर्ट होता है, उनमें पेन होता है। तो इस तरह के दर्द जो लोअर एंकल से शुरू होते हैं, लोअर लिम्ब से शुरू होते हैं और शोल्डर तक जाते हैं, पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, बॉडी पर नीले नीले निशान पड़ जाते हैं, काले काले निशान जॉइंट्स के इर्द गिर्द नज़र आते हैं, उनमें शदीद पेन होता है। तो ऐसे तमाम पेन्स के लिए और इसमें चोट का सा दर्द पाया जाता है, तो इन सब के लिए इनको आर्निका को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दिल का दर्द अचानक से पेशेंट को रात के वक्त याद आ जाता है, कोई पुराना सदमा, कोई पुरानी बात या कोई अचानक से ख़बर मिलती है, उसकी वजह से वो दिल पकड़ के बैठ जाता है और उसको शदीद दर्द हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में भी आर्निका को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अंजाइना के पेन में जब दर्द जो है कोहनी से दिल तक जाता है, उस वक्त भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा शदीद किस्म की चोट हो, जैसे जिस्म के अंदर कहीं कील चुभ गई हो या सुई चली गई हो, तो जब तक पेशेंट को डॉक्टर के पास लेकर जाएं उस वक्त तक फ़र्स्ट एड के तौर पर आर्निका अगर दे दी जाए तो पेन जो है बहुत हद तक मैनेज हो जाता है और पेशेंट थोड़ा रिलीफ महसूस करता है। बाद में फिर उसको सर्जिकल प्रोसेस के साथ उसको निकाला जा सकता है, या होम्योपैथिक में भी इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है अगर आप होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएँ तो। बहरहाल पेन को मैनेज करने के लिए आर्निका को फ़ौरी से सेफ़ली इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पेन, ऐसे पेन जो बुखार के दौरान बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि बच्चा कहता है मुझे दर्द भी इतना शदीद दर्द है कि मुझे हाथ भी मत लगाओ, बहुत सेंसिटिव होता है, टच भी नहीं करने देता, उस दर्द की सूरत में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। रेटिनल मसल्स में अगर पेन हो, यानी आँखों में अगर इतना शदीद दर्द हो, आँखों में ज़्यादा काम करने की वजह से दर्द जो हो जाता है, थकावट की वजह से दर्द होता है, जैसे किसी को नज़ारे देखने का बहुत शौक़ होता है, आई साइट करने का बहुत शौक़ होता है, या कंप्यूटर देखने वाले, बुक्स ज़्यादा पढ़ने वाले, या टेलर हजरात जो बहुत ज़्यादा आँखों का यूज़ करते हैं और आँखों में दर्द हो जाता है, यानी सफ़र की थकावट की वजह से या ज़्यादा आँखों को यूज़ करने की वजह से जो दर्द होता है, उसके लिए आर्निका को सेफली यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे तमाम दर्द
जो बहुत शिद्दत के साथ हों, ऐसे दर्द जो ऐसा लगता है जैसे बोरी में लपेट कर किसी ने डंडों से मारा हो, और सारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डैमेज हो जाती हैं, मसल्स डैमेज हो जाते हैं। इवन जब खांसी होती है तो ऐसा लगता है कि फेफड़ों में कार्टिलेजेस सारे के सारे अंदर से किसी ने मार मार के ज़ख्मी किए हुए हैं। इतनी शिद्दत के साथ उनमें दर्द का एहसास होता है। तो ऐसे तमाम दर्दों के लिए, शदीद दर्दों के लिए जो है इसको, आर्निका को सेफली यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा एक स्पेशल सिम्टम मैं आपको बताऊँगी कि आर्निका को ऐसी जगह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे सिंगर्स होते हैं, स्पीचर्स होते हैं, या बहुत ज़्यादा गले से जो काम लेने वाले लोग होते हैं, बैन करने वाली औरतें होती हैं जो प्रोफेशनली काम करती हैं बाकायदा, और उनके गले में शदीद दर्द शुरू हो जाता है, गला सूज जाता है बोलने की वजह से। तो सिंगर्स जो होते हैं वो गले का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को अगर रात के वक्त एक खुराक आर्निका दे दी जाए तो वो सुबह दोबारा से अपने काम के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स, बूढ़े अफराद जो रात के वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अपने जिस्म के दर्द की वजह से, वो चाहते हैं कि उन्हें कोई दबाए, तो ऐसी सूरत में अगर उन्हें आर्निका दे दी जाए तो बहुत सुकून की नींद सो सकते हैं। इसके अलावा सारा दिन की थकावट हो, सफ़र किया हो, तो रात के वक्त जो है आर्निका ली जा सकती है, तो वो मस्कुलर पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। इसके अलावा अगर कोई बंदा पुलिस के हाथ चढ़ जाए और पुलिस ने उसकी खूब पिटाई की हो, वही बात कि बोरे में बांध कर जो है मारा हो, इतना शदीद पेन हो, तो ऐसे पेन को रिलीव करने के लिए भी इसको आर्निका को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पेन, एज अ पेन किलर, आर्निका एक बहुत सेफ़ मेडिसिन है जिसको आप घर में रख सकते हैं, ख़ुद से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तकलीफ़ में शिद्दत हो तो 4 से 5 दिन तक मुसलसल सुबह शाम इस्तेमाल करें। 10 ड्रॉप्स, 10 ड्रॉप्स आधा ग्लास पानी में डालकर सुबह शाम इस्तेमाल करें 5 दिन तक, अगर मर्ज़ में शिद्दत हो। लेकिन अगर नॉर्मल रूटीन की थकावट्स की वजह से आपको लगता है आपको दर्द होता है, या मतलब दर्द में बहुत ज़्यादा शिद्दत नहीं है, तो फिर हफ्ते में एक दफ़ा आप आर्निका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तकलीफ़ बढ़ेगी नहीं। तो बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी, आर्निका को अपने घर में रखें और इससे फ़ायदा, होम्योपैथिक मेडिसिन से फ़ायदा उठाएं। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।